ठेवना पर पानी लग जाता है। अच्छा उसी वजह से वो चिरा गया था। अच्छा और कितना गाड़ी यहाँ पर पलटी खा गई। अच्छा मरने से कितना आदमी बच गए यहाँ पर। जी। ये बहुत हमको यहाँ के अपना आए कर्मचारी लोग उधर से खनवा के चले गए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कितने दिन हो गए खुदाई हुए? 2 महीना से ऊपर हो गया। और यहाँ पर बोले कि नाला बनवाएंगे और जेसीबी से खनवाए और उसके बाद एज इट इज छोड़ के चले गए। उसमें भी 2-3 आदमी गिरा। सड़क की जो हालात है बहुत ज्यादा खराब है। बहुत बुरा हाल है। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देख रहे हैं धूल मिट्टी तो नाक के अंदर कितना फेफड़ा में घुस रहा है, कोई ठीक नहीं। देखिए मैं ये मुद्दे, और ये सड़क कितने दिन से टूटी पड़ी है? ऐसे 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से 2-3 टूटी महीना पड़ी है। हाँ। तो देख लीजिए यहाँ पे यहाँ तो 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से यहाँ पे लगा हुआ है। जब से बारिश है यही स्थिति है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पे सड़क, दुकान बंद करना पड़ता है। दुकान बंद करना पड़ता है। हाँ, ग्राहक जो है इधर से कट के चाहे उधर से मेन रोड से आदमी दिक्कत से जाता है। जी। यहाँ पे पानी होने पे बहुत दिक्कत है। नहीं, कई लोगों ने बताया कि यहाँ पे कई सारे फैमिली वाले भी गिर भी जाते गए। हैं, बच्चा समेत गिर जाते हैं। अच्छा, कहना चाहते हैं? यहाँ तो कितना आदमी का दुर्घटना भी हुआ है, कोई यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। दुर्घटना मतलब किस टाइप की दुर्घटना की बात? गलीज हो गया, इधर रोड से रहने वाला नहीं है, दुकान पर बैठने लायक नहीं है। अच्छा, आपका दुकान यहीं पे है? हाँ, दुकान इसी पर है। तरह से हम आवाज उठाना चाहे, लेकिन हम तो लेडीज है। जी एक से तो आवाज उठाने से कुछ होता नहीं है। जी हम गुस्सा के मारे हम बड़े लोग यहाँ पर जींस लगे गाड़ी भी दिए थे। जी जी ऐसा लोग है ऐसे किसी के मरते हुए देख रहा है, आवाज नहीं उठा रहा है। जी जी। और कहाँ नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल दरानी न्यूज में। और इस बार दरानी न्यूज की मौजूदगी है नरवारा चौक पे। जैसे कि यहाँ से मुझे कई सारे लोगों ने मल्टीपल्स कंप्लेन किए हैं कि आप मीडिया से आप आइए और इस चीज़ को कवर करिए, दिखाइए कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है तब से यहाँ पे आप सड़क का हाल देख सकते हैं। मतलब मैं क्या ही बात करूँ, इस सड़क से मैं कहता हूँ हमारे जिला के एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीओ हो, एसडीएम हो, सभी लोगों का मतलब शिवहर से मुजफ्फरपुर का ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से ही सारी गाड़ियाँ जाती है। अगर कोई मुजफ्फरपुर से शिवहर जाता है या फिर अगर नरवारा से शिवहर जाता है या सिवाई पट्टी से, तो ये मुख्य सड़क है जो कि शिवहर और सीतामढ़ी को जोड़ती है। और इस सड़क का इतना हाल बेकार है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इस पूरे चौक की बात कर रहा हूं, यहाँ से तकरीबन लगा लीजिए 600 से 700 मीटर का ये चौक है। और ये पूरे 600-700 मीटर में अगर आप सड़क की बात करेंगे तो हाल जो है बिल्कुल बेहाल है। और यहाँ पे किस किस तरह की घटनाएं होती है, यहाँ पे कुछ चश्मदीद हैं जिनसे मैं बातें करूंगा और उनसे जानने की प्रयास करूंगा कि उनको क्या क्या चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है और कैसी कैसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार भाई बहन हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी जी, आपके दुकान के सामने काफी टाइम से सड़क जो है टूटा हुआ है, तो यहाँ जी बताइए। यहाँ पर ना ठेवना पर पानी लग जाता है। अच्छा उसी वजह से वो चिरा गया था। अच्छा और कितना गाड़ी यहाँ पर पलटी खा गई। अच्छा मरने से कितना आदमी बच गए यहाँ पर। जी ये बहुत हमको तरह से हम आवाज उठाना चाहे, लेकिन हम तो लेडीज है। जी एक से तो आवाज उठाने से कुछ होता नहीं है। जी हम गुस्सा के मारे हम बड़े लोग यहाँ पर जींस लगे गाड़ी भी दिए थे। जी जी ऐसा लोग है ऐसे किसी के मरते हुए देख रहा है, आवाज नहीं उठा रहा है। जी जी और कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उसको हमको मालूम नहीं है। एक जन ने बोला ना, तो जिला में जाना पड़ता है, बोलना जी, पड़ता जी। है, डीएम के पास जाना पड़ता जी, है। डीएम एसडीएम ये सब चीज देखते हैं जी। देखते हैं तो हमके लिए यहाँ के फिर नेता के कह के क्या फायदा। हमको बहुत गुस्सा आया, बहुत आदमी यहाँ पर मरने से बच गए। पलटी हो गई, ऑटो ट्रैक्टर पलटी हो गई। अब बताइए, किसी किसी के मोबाइल 40,000 के था, 50,000 के था, इसमें गिर गया। ये कितने महीने से ये प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये बहुत दिन से है। फिर भी मोटा मोटा देखिए, जब बरसात होती है ना, जी, ये पूरे एंता पर ना यहाँ पर भर जाता है पानी। मतलब बरसात के सीजन में यहाँ पे पूरा जल जमाव हो जाता है, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, ये जो नाले के लिए जो खुदाई हुई थी, ये मुझे लगता है कि कई लोगों ने मुझे बताया कि 1-1.5 महीने पहले ही इसकी खुदाई हुई थी, बट अब तक नाला नहीं बना। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे सुनवाई कोई है ये नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं कोई है। सुनवाई नहीं है। अब देखिए, जो खोदे थे वो बताए थे 1 हफ्ता के अंदर में जी इधर भी बनेगा, उधर भी बनेगा, पूरे रोड बनेगा। तो किसके विश्वास किया जाए, किसके ऊपर? हुए और आपकी जो जनता है किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही है आप देख लीजिए। मैं कहता हूं कि इस जिले के जितने भी मतलब अधिकारी लोग हैं, मुझे लगता है कि सभी लोगों की गाड़ियां आती जाती हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पे डस्टिंग दिखाइए। ये ट्रक जा रहा है और यहाँ पे आप डस्टिंग देखिए। मतलब यहाँ के लोगों को मुझे लगता है कि अगर ये 6 महीने साल भर इसी तरह, तो मुझे लगता है हर घर में 1-2 पेशेंट मिलेगा जो कि बीमार हो जाएगा इस डस्टिंग की वजह से। और ये सड़क का हाल है। आइए यहाँ पे और भी लोगों से जानने की प्रयास करेंगे कि ये सड़क क्यों ऐसा है और इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्या रीजन है। सरकार के पास फंड नहीं है या जनता जागरूक नहीं है, क्या नहीं है। कुछ लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। आप देखिए, यहाँ से तमाम तरह के जो भी गाड़ियां हैं, ये मुख्य सड़क मार्ग है। सभी जो भी आप एसडी देखिए, बिहार सरकार की गाड़ी जा रही है,
कैमरामैन जरा आप उसको लीजिए जूम करके, ताकि उनको भी दिखे और पता लगे। मतलब यहाँ पे इस जिले के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, ऑलमोस्ट लोग इसी सड़क से जाते हैं, फिर भी ये सड़क किसी को दिखाई नहीं देता है कि हाँ यहाँ पे जो कार्य है वो करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे तमाम तरह के दुकानदार लोग हैं, यहाँ पे आए दिन डस्टिंग होती है, और आपको पता है डस्टिंग से कितना सारा बीमारी होता है। अगर आप 24 घंटे अगर इसी जगह पे रहेंगे तो आपको महीने 1.5 महीने के अंदर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। आप लोग जाते हैं जब भी अपनी गाड़ियों में, तो इस जो आपकी गाड़ी का शीशा होता है, एसी होता है, ऑन होता है, और शीशा जो होता है चढ़ा हुआ होता है, इसलिए आपको नहीं पता चलता है कि यहाँ पे डस्टिंग कितनी ज्यादा होती है। बट यहाँ के जो लोग रहते हैं उनसे जानने की प्रयास करिए कि यहाँ पे किस किस तरह का प्रॉब्लम है। आइए कुछ दुकानदार भाई है उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ का कई सारा इंसिडेंट जो है वो हमें बताया गया है। बट आज हम आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामू चौधरी। रामू जी, ये आप इधर मतलब आपका दुकान है या आपका घर है, क्या है, कैसे रहते हैं आप यहाँ पे? ये तो बहुत गलीज हो गया है, महक से आदमी में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस लंग जी एकदम गलीज हो गया, इधर रोड से ये लंग रहने वाला नहीं है, दुकान पर बैठने लायक नहीं अच्छा, है। आपका दुकान यहीं पे है? हाँ, दुकान इसी पर है। अच्छा, ये जो सड़क है कितने दिनों से ये सड़क टूटी हुई है? ये टूटी हुई है लगभग साल भर से। 1 साल हो गया इस सड़क को टूटे हुए? एक साल से भर जा भट्टे इस पर पानी रहता था। अच्छा, पानी भी लगा रहता था पहले? हाँ, देख लीजिए, मैंने तो कई लोगों से बात करी, बट कई लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया। बट इनका कहना है कि मेरा यहीं पे घर है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जल जमाव का समस्या है वो 1 ईयर मतलब 1 साल हो गया है। अब आप सोचिए कि यहाँ के जो भी सत्ताधारी लोग हैं वो यहाँ पे जब एक छोटा सा कार्य होता है तो अपना फोटो खिंचवाने आते हैं कि देखिए मैंने आपके गांव में, आपके चौक पे ये करवा दिया, वो करवा दिया। बट ये सड़क जो है उनको नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये इस देश का नहीं, इस गांव का, उनको बेसिक चीजें तो कम से कम मिले, एक अच्छा सड़क, एक साफ सुथरा पानी और एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट, जो कि वो नहीं दिला पा रही है सरकार। तो आप उसके बाद क्या ही उम्मीद करेंगे? देख लीजिए सुशासन बाबू, यही आपका सरकार है और ये है आपके जो भी पद अधिकारी। मैं क्या ही बात करूं, वो तो बोलूं। बट चलो और भी कुछ दुकानदार भाई से मिलते हैं और उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि यहाँ पे ये जो सड़क का जो प्रॉब्लम है वो कितने दिनों से है। क्योंकि आप देखिए, ये जो मैंने बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ये जो सड़क है इस गांव का मुख्य सड़क है। मतलब इसी सड़क से यहाँ से मुजफ्फरपुर से जो भी गाड़ियां आती है, जो शिवहर जाती है, वो इसी सड़क से जाती है। और उसके बावजूद भी इस सड़क का हाल देख लीजिए। आप देखिए, जब भी कोई बड़ी गाड़ियां जाती है यहाँ से तो इतना डस्टिंग होता है, इतना डस्टिंग होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देखिए कि इस सड़क का क्या हाल है। मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि जरा आप इसको जूम करके थोड़ा पास जाके लीजिए, ताकि इस चीज को दिखाया जाए कि इस सड़क का क्या हाल है। अब आप देखिए, ये मेन चौक की मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, बाकी मैं क्या ही बात करूं। सोचिए जब चौक का ये कंडीशन है तो जो गांव का सड़क होगा उसका क्या हालात होगा। बट उसके बावजूद भी जो यहाँ के पॉलिटिशियन है या जो भी सत्ताधारी लोग हैं वो कान में तेल लगा के बैठे हुए हैं, ताकि उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनको टाइम पे अपना जो रोटी है, पानी है, वो मिलना चाहिए, और जनता मरे तो मरे, उससे हमें क्या मतलब है। बाकी चलिए मैं और भी आगे चलूंगा। बाकी यहाँ कुछ दुकानदार भाई है, उनसे जानने की प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजों का जो है समस्या यहाँ पे लोग फेस कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, इस तरह का अगर सड़क हो तो डस्टिंग होना तो खैर लाजमी है। आइए कुछ यहाँ के दुकानदार भाई है, उनसे बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राम नरेश चौधरी। नरेश जी, आपके दुकान के सामने मैं देख रहा हूँ सड़क की जो कंडीशन है बिल्कुल बेकार है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो कितना आदमी का दुर्घटना भी हुआ है, कोई यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। दुर्घटना मतलब किस टाइप की दुर्घटना की बात कर रहे हैं? बाइक वाले लोग आते हैं, पानी जमा रहता है, गिर जाता है उसमें, उससे दुर्घटना जल जमाव का भी समस्या है यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ के अपना आए कर्मचारी लोग उधर से खनवा के चले गए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कितने दिन हो गए खुदाई हुए हुए? 2 महीना से ऊपर हो गया। और यहाँ पर बोले कि नाला बनवाएंगे और जेसीबी से खनवाए और उसके बाद एज इट इज छोड़ के चले गए, उसमें भी 2-3 आदमी गिरा। देखिए, आप लोगों का एलिगेशन होता है कि मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, बट मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूं। मतलब इसमें मेरा कोई भी सिंगल वर्ड नहीं है। आप ये इस गांव की जनता है, इस देश का नागरिक है। मैं एक मीडिया हूं तो मैं बढ़ा चढ़ा के दिखा सकता हूं, बट आप देखिए ये यहीं के रहने वाले और इनके दुकान के सामने की घटना है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है, कई लोग अपने फैमिली के साथ गिर गए, कई लोग बच्चों के साथ गिर गए। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि कोई भी कार्यवाही नहीं है। देखिए, ये मैं जो आपको सड़क दिखा रहा हूँ बिल्कुल निकट इनकी दुकान है। बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो एक कदम पे इनकी दुकानें हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह की घटना हो चुकी है, होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोज सहनी। मनोज जी, आपकी दुकान के सामने मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन दिया कि यहाँ पे जल जमाव का समस्या है। यहाँ पे जब बरसात होती है तो पानी लग जाता है। तो आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, जब भी कोई बाइक का कोई इंसिडेंस होता होगा तो आप ही के पास जो आपका जो भी कस्टमर जाता होगा, कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप कैमरे पे बताना चाहें?
यहाँ गड्ढा होने के कारण ग्राहक जो है इधर से कट के चाहे उधर से मेन रोड से आदमी दिक्कत से जाता है। जी। यहाँ पे पानी होने पे बहुत दिक्कत है। नहीं, कई लोगों ने बताया कि यहाँ पे कई सारे फैमिली वाले भी गिर भी गए। जाते हैं, बच्चा समेत गिर जाते हैं। अच्छा। जी, तो बच्चा लिए हुए गिर जाते हैं पानी में, तो उसको उठाने के लिए लोग दौड़ता है, तो इसके लिए ये जो सड़क का हाल है, कितने दिनों से ऐसा हाल है ये? मोटा मोटी 6 महीने से। 6 महीने से। जी, और बारिश में सब सामने आ रहा है दिक्कत। देखिए, ये इनका कहना है। इस देश की जनता का क्या हालात है आप समझिए। मैं मीडिया हूं, मैं पसीने से लथपथ हूं और अपनी एकदम शिद्दत और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा हूं, और वो इस देश के जनता का टैक्स का पैसे का आप लोग सैलरी लेते हो, उसके बावजूद भी आपकी जनता का क्या हालात है देखिए। मैं पसीने से लथपथ हूं और आप एसी में बैठ के एयर कंडीशन के मजे ले रहे हो। अब आप सोचो, इन्हीं देश के जनता के टैक्स के पैसे की आपको सैलरी मिलती है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वहां पे आप आए और आप कार्य करवाए। मैं आशा करता हूं कि इस तरह की चीजें जो है अब दोबारा देखने को ना मिले। मुझे पता है कि मीडिया नहीं लगती होगी तो किसी को पता नहीं लगता होगा कि यहाँ पे कितना गड्ढा है, और यहाँ पे आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होती होगी। कई सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि हाँ, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। आप देखिए जरा, इस यहाँ पे देखिए, 2 दिन पहले बारिश हुई है, बट आज भी पानी जो है रोड पे ही लगा हुआ, क्योंकि पानी निकलने का कोई समस्या का समाधान यहाँ पे है ही नहीं। और सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, आपकी दुकान के सामने मैं देख रहा हूँ जल जमाव है। ये कितने दिनों से ये पानी लगा हुआ है यहाँ पे? यहाँ तो 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से यहाँ पे लगा हुआ है। जब से बारिश है यही स्थिति है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पे सड़क, दुकान बंद करना पड़ता है। दुकान बंद करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ पे सड़क इतने दिन से टूटी है, कोई अधिकारी लोग नहीं आता है देखने की? हाँ। आता तो है, सब इसी में है, लेकिन काम कहाँ है। अच्छा, आते हैं देख के चला जाता है। सब बोली वाली जनता बोलते हैं, उनका है स्टेटमेंट कि यहाँ के पद अधिकारी लोग आते हैं और देखते हैं और चश्मा लगाते हैं, एसी ऑन करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। जनता मरे तो मरे, मुझे उससे क्या है। सर, क्या नाम है आपका? राधेश्याम कुमार। राधेश्याम जी, आपकी दुकान के सामने यहाँ पे रोड इतना बेकार है, आप लोगों ने किसी को कंप्लेन वगैरह नहीं किया है? नहीं, कंप्लेन तो नहीं किए थे। क्यों नहीं करते हो? आप इस देश का जनता हो, आप इस देश में टैक्स भरते हो, हर चीज खाते हो तो टैक्स भरते हो, तो क्यों नहीं आप कंप्लेन करते हो? आप ही के टैक्स के पैसे से ये सत्ताधारी लोग एसी वाले गाड़ी में घूमते हैं, पता है आपको ये बात? हाँ, ये तो घूमबे करते हैं। इससे पहले भी आए हुए थे, वो नलका बनाने वाला, वो भी देख के गया था, लेकिन आगे भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं भरा। नहीं भरा यहाँ पे। और ये सड़क कितने दिन से टूटी पड़ी है? ऐसे 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से 2-3 टूटी महीना पड़ी है। हाँ। तो देख लीजिए, इनका कहना है कि ये सड़क 2-3 महीने से जो है टूटी पड़ी है, बट आज भी उस पर कोई एक्शन नहीं है। और यहाँ के जो भी सत्ताधारी लोग हैं, मैं कहता हूँ ये मुख्य मार्ग है, तो यहाँ से एसपी डीएसपी, मुझे लगता है कि अगर सीएम का भी अगर गाड़ी जाएगा बाई रोड तो यही सड़क है, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर से शिवहर जाने का ये मुख्य मार्ग है, और अगर कोई भी गाड़ियां जाएंगी तो उनका यही रास्ता है जाने का। बट यहाँ पे आप देखिए कि ये सड़क देखिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, आप देख लीजिए, 14 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से जाती है, बट उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सड़क का क्या कंडीशन है। और ऐसी गाड़ियां चलती है, वहां पे आए दिन मेंटेनेंस की जो टीम होती है वो एक्टिव रहना चाहिए, ताकि रोड में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। बाकी आप देखिए, आप इस पूरे चौक पे, मैं कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर के आप 200-300 मीटर का डिस्टेंस है, आप जहां तक भी जाएंगे आपको सड़क का यही हालात मिलेगा, और ये हालात मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। विजय जी, मैं आपके चौक पे देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से यहाँ पे सड़क की जो हालात है बहुत ज्यादा खराब है। बहुत बुरा हाल है जी, बताइए आप क्या कहना चाहते देख हैं? रहे हैं, धूल मिट्टी तो नाक के अंदर कितना फेफड़ा में घुस रहा है, कोई ठीक नहीं। देखिए, मैं ये मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूँ कि ये जो डस्टिंग वाला प्रॉब्लम है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी कोई इंसान सांस लेता है तो ये जो डस्टिंग है ये आपके फेफड़े, नली, सब जगह जाती है, तो ये एक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ा जो है कदम है। तो पहली बात तो इसको सड़क निर्माण होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे बारिश होती है तो क्या कंडीशन होता है यहाँ का? बुरा हाल है, पानी तो इतना जमा रहता है, कोई हिसाब नहीं। अच्छा जी, कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे आए दिन लोग गिर जाते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा बिल्कुल भी सही सही बात है। होता है? ऐसा इंसिडेंट? 3 चक्का वाला तो कई बार पलटी मार देता है अच्छा, पानी में। इस तरह का भी इंसिडेंट जी, हो चुका है जी। यहाँ पे। देख लीजिए, आप इन्हीं के टैक्स के पैसे से आपका घर गृहस्थी, परिवार, बच्चा चल रहा है, और आप जो है एसी के मजे ले रहे हैं, और आपकी जनता देखिए सड़कों पे किस तरह डस्ट का जो है सामना कर रही है। बाकी चलिए, मैं आपसे क्या ही बोलूं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपको यहाँ पे पद अधिकारी इसलिए बनाया जाता है कि आप इस गांव को
एक स्वस्थ इन्वायरमेंट दे पाए, बट उसके बावजूद आपका क्या हाल है आप देख लीजिए। बट यहाँ की जनता भोली भाली, इसलिए आप लोग उनको बेवकूफ बना लेते हो। अगर हमारे जैसे दो चार अगर कोई जनता मिल जाए तो आपकी अपनी असली औकात दिखा दी जाए कि इस तरह की जो चीजें हैं आपके आंखों के सामने। मैं कहता हूँ ये मुजफ्फरपुर से शिवहर का मुख्य मार्ग है और यहाँ से एसपी, डीएसपी, डीएम, एसडीओ मतलब तमाम तरह के जो भी अधिकारी है, वो मैं कहता हूँ यहाँ इस जिले के जितने भी अधिकारी हैं जो भी शहर में रहते हैं वो सभी इसी रास्ते से जाते होंगे। उसके बावजूद भी उनको ये दिखाई नहीं देता है कि ये सड़क इतने दिनों से टूटी पड़ी है और वो जो है आराम से अपना आते हैं, एसी ऑन करते हैं गाड़ी का, शीशा चढ़ाते हैं और मजे से एयर कंडीशन का मजा लेते हुए जाते हैं। यहाँ की जनता मरे सड़े, उनसे उनको कोई बहस नहीं। चलिए यहाँ पे और भी कुछ ग्रामीण यहाँ के चौक के जो दुकानदार भाई है उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या मतलब कमी है जिसकी वजह से जो सड़क का कंडीशन इतना बुरा है फिर भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। मतलब कई लोग अलग अलग रीजन देंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग ये टिप्पणी करेंगे कि बरसात का महीना है तो अभी कार्य नहीं हो पाएगा। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, सबकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आप बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा कहना यह है कि अगर आपके क्षेत्र का, आपके जिले का अगर जनता अगर प्रॉब्लम में है तो आपको आना चाहिए। आपको अधिकारी इसलिए बनाया जाता है कि आप यहाँ पे घूमिए, देखिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे काम करिए। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे जल जमाव का समस्या था, उसके बाद आप लोगों ने जेसीबी लाया, इस नाले को खुदवाया, बट आपने काम क्या किया, उसको बोलते हैं टेम्परेरी सोल्यूशन। मतलब आपने 2-4 दिन के लिए इनको सोल्यूशन दे दिया कि हमने नाला खुदवा दिया, बट वहां पे आपका नाला बनवाना, उस नाले को मतलब चालू करवाना, उसके बाद उसको चेक करना कि जल जमाव की समस्या दोबारा तो नहीं हो रही है, ये सब आपका काम है जिला पद अधिकारी होने के नाते चेक करना। बट आप क्या करते हो, आते हो और ऑफिस में बैठते हो और आपको, आपके बारे में तो मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन है कि आप अपना जेब भी गर्म करते हो, ऐसी भी शिकायतें हैं, बट मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो ये चैनल और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं। बट अगर कोई एविडेंस मिलता है आपको तो मैं इस न्यूज़ को भी चलाऊंगा और उसको भी दिखाऊंगा। बाकी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आइए और आपकी जो यहाँ की जनता है उसको देखिए कि वो क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस कर रही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं सब मुद्दा को आप छोड़िए, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डस्टिंग। आप यहाँ से एक अगर 16 चक्के की ट्रक जाती है तो इतना सारा धूल मिट्टी लेके आती है कि कोई इंसान अगर खड़ा हो जाए तो वो काला इंसान भी आपको गोरा दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डस्टिंग इतनी ज्यादा है। सर क्या नाम है आपका? किशोरी मत। किशोरी जी, जब आपके यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे क्या कंडीशन रहता है? बहुत कचरा हो जाता है। बहुत कचरा होता है। हाँ, इसको लेकर के कभी आपने कोई अधिकारी को आया हो देखने, जांचने, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? नहीं होता, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। देख लीजिए, इनका कहना है कि जब बरसात होती है तो यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हो, इतना ज्यादा कंडीशन जो है वो खराब होता है। बाकी आप देखिए ये चौक का जो मुख्य मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑटो वगैरह भी लगी हुई है, यहीं से ऑटो चलती है। अगर मुजफ्फरपुर से बस आए तो यहीं रुकती है और शिवहर से आए तो यहीं रुकती है। ये मेन मुख्य मार्ग है एक तरह से। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, आप सोचिए ना, अगर वो कीचड़ है, मतलब अभी वो कीचड़ दिख रहा है, जब बरसात होती होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारा कीचड़ जो है वो रोड पे इसी तरह फैलती होगी, और जब वो रोड पे फैलती होगी, जब गाड़ियां चलती हैं, जब वो सूखता होगा तो यही कीचड़ इनके मुंह पे जाता होगा, क्योंकि वो डस्ट बन जाता है और डस्ट बनने के बाद उनके मुंह पे लगता है। तो मैं कहता हूं कि जो भी यहाँ के जो भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, आप लोग आइए, आपको एक दिन यहीं पे बिठाते हैं, रोड पे मेन चौक पे बिठाते हैं। ज्यादा नहीं, आप 2 घंटे सिर्फ बैठिए और उसके बाद आपको यहाँ की असलियत पता लग जाएगा कि यहाँ पे लोग किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बाकी चलिए, आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग, जैसा आपने लास्ट एक हमने ट्रेन का कवरेज किया था और उस ट्रेन को वीडियो को कम से कम 25 से 30 लाख लोगों ने देखा, और मैं कहता हूं वो ट्रेन में जो भी कर्मचारी लोग थे उन पे एक्शन भी हुआ। तो मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लोग इतना शेयर करिए कि ये वीडियो यहाँ के जिला के डीएम तक जाए और डीएम पर्सनली आए इसको देखने की यहाँ पे क्या दिक्कत है। और मैं आपसे क्या ही बोलूँ, चलिए इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। कैमरामैन सूरज जायसवाल के साथ मैं विक्की जायसवाल, दरानी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।